मैं उपस्थित हूँ आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सरपंचों के महासंग्राम में। आज हमने चुना है ग्राम पंचायत कंटालिया, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के तहत आती है। यहाँ सरपंच है श्री चुन्नीलाल जी चौहान। हम बात करेंगे इनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और जनता को दी गई सुविधाओं की। ये अपने श्रीमुख से बताएंगे कि इन्होंने क्या कार्य किए हैं और किस किस तरीके की समस्याओं का इन्होंने सामना किया है, क्या ये करना चाहते थे, क्या ये नहीं कर पाए। इन सभी को इनके श्रीमुख से सुनते हैं। नरेगा के अंदर तो बहुत कुछ कार्य होते हैं, जैसे भाई अपने ग्रेवल सड़कें बनानी है या कोई एलिकट बनाना है, जो कुछ भी है। तो मेरे हिसाब से लगभग लगभग नरेगा को चलते हुए 8 वर्ष हो गए जी। तो 8 वर्षों के अंदर लगभग कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब कोई तालाब है, नाली खुदाई है, ऐसे कार्य है तो भी ये भी चलेंगे। इसके साथ साथ अगर इनको सफाई में जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका मैं संदेश पूरे देशवासियों को देना चाहता हूँ कि सब इनसे जुड़े। अगर इस सफाई व्यवस्था के अंदर अगर इनको महानरेगा से जोड़ दिया जाए तो मेरा मानना यह है कि गांव में नहीं पूरे देश के अंदर अगर इसको लागू कर दे और जो महानरेगा की जो लेबर लगती है उस लेबर से अगर सफाई करवा दी जाए तो लगभग हमारे गांव की सफाई आराम से हो जाएगी। और एक मेरा गांव ही नहीं, पूरे गांव में अगर ये संपूर्ण देश की सफाई हो जाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो सपना इसी तरह से पूरा हो सकता है। इस तरीके का संदेश क्या आप इस देश की जनता को देना चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं। अगर ये संदेश मैं पूरी देश की जनता को देना चाहता हूँ कि सभी गाँव में और सभी क्षेत्र के अंदर महानरेगा से मतलब सफाई की व्यवस्था की जाए तो पूरे देश में सफाई की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश व्यास है जी। कंटालिया का वरिष्ठ नागरिक हूँ मैं जी। सरपंच साहब ने जो अभी गांव के विकास के लिए जो बात बताई जी, तो वास्तव में इन्होंने 5 साल के अंदर इनकी जिज्ञासा थी विकास करने की, जनता की सेवा करने की, तो इन्होंने काम करके दिखाया है जी। और 5 साल की अवधि थोड़ी कम होती है तो इसके अंदर पूरे जो काम इन्होंने सपने सजाए तो वो पूरे हो नहीं पाए हैं। जैसे चिकित्सा का है, अभी हमारे जो ग्रामीण एरिया है और देहाती एरिया है तो इस एरिया के अंदर सामुदायिक हॉस्पिटल होना जरूरी है। तो इसके लिए सरपंच साहब ने हमने ग्राम सभाओं के अंदर भी प्रस्ताव पारित किए, राज्य सरकार को भेजा, वर्तमान राज्य सरकार को भी भेजा, लेकिन अभी हो नहीं पाया है। उनकी इनको मलाल है। बाकी एम्बुलेंस की यहाँ आवश्यकता थी तो इन्होंने भाग दौड़ करके विधायक महोदय के सहयोग से इन्होंने MLA मतलब ये बीक सिंह भाटी है और मेरा नाम बीक सिंह भाटी है और कृषि मेरा काम है और मैं भूतपूर्व उप सरपंच भी रहा हूँ। भाई चुन्नीलाल जी के कार्यकाल में इनके सफाई मुख्य मुद्दा रहा है। हर टाइम गांव में सफाई रही है और बिजली, बड़ा गांव है, चाहे संगाव तक डाणी हो चाहे सुरावास हो, वहाँ सब पर बिजली की कोई दिन किसी टाइम कमी नहीं रही। आपको कितनी बिजली मिल जाती है? बिजली तो हमारे यहाँ 24 घंटे GSS लगा हुआ है और रोड लाइटें का जो काम है बड़ा संतोषजनक 5 साल तक रहा, चाहे सुरावास हो चाहे संगावता डाणी हो। और पूरे गांव में लाइट की व्यवस्था थी, सफाई की व्यवस्था थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। और इन्होंने जो सरपंच का दायित्व बनता है कि गांव की सफाई, बिजली और नाली, तो नालियों का विस्तार भी खूब करवाया, गांव में CC रोड भी खूब करवाई। और आप जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं हैं उन लोगों तक, गरीब पब्लिक तक पहुंचाने में आपने खूब अपना समय निकाल कर दिया है। इनका कार्यकाल संतोषजनक रहा और लोग आज भी बड़े संतुष्ट हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं प्रकाश चंद बहुपाल, वार्ड नंबर 7 कंटालिया। हमारे गांव में सरपंच साहब ने सबसे हर काम अच्छा किया, लेकिन सबसे अच्छा काम किया मुक्तिधाम का, जो अभी पहले विवाद में चल रहा था। कुछ गांव के लोग, मौजूदा लोग मिलकर उस विवाद को सुलझाया और उस बाउंड्री को कार्य शुरू हो गया है। और सरपंच साहब की और गांव वालों की, हर आदमी की इच्छा थी कि उसमें वर्ष लगे, ट्यूबवेल लगे और हर कार्यकाल वहाँ हो, अंतिम संस्कार का। और सरपंच पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से यहाँ लकड़ियाँ वगैरह कहीं से कोई आदमी गुजरता है तो लाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ मिल जाती है।
सबसे अच्छा विषय ये रहा मुक्तिधाम का। और बाउंड्री चल रही है, अच्छा काम चल रहा है और आने वाले समय में ये देखने के लायक होगा कि कंटालिया मुक्तिधाम है और हर आदमी की इच्छा है कंटालिया मुक्तिधाम अच्छा रहे और जातिवाही भी हैं और सबसे अच्छा ये हिंदू समाज ट्रस्ट सेवा मुक्तिधाम। जी, मेरा नाम हनुमान प्रसाद है, कंटालिया का नागरिक हूँ मैं और सरपंच साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और 5 साल अच्छी कार्यकाल निकला है और सरपंच साहब की इच्छा थी कि इस कंटालिया ग्राम विकास कार्य हैं विकास कार्य बहुत अच्छे हुए, हर गली सीसी से जुड़ गई है और अपने एक इच्छा थी सरपंच साहब की कि यहाँ एक SBJ बैंक या ICICI बैंक जो है जो यहाँ लगनी थी लेकिन वो नहीं लगी है और एक है जो यहाँ कमी थी और सरपंच साहब ने कोशिश भी खूब की थी लेकिन परिवहन निगम की गाड़ी जो यहाँ से राजधानी से जुड़ी हुई नहीं है, जो यहाँ से बगल अपने जस्ट 5 किलोमीटर से निकलती हैं तो डिपो वालों को कहा था यहाँ से लगवाने की इच्छा थी और डिपो वालों को भी कहा था लेकिन वो अब तक यहाँ से चालू नहीं हुई है। तो अगर वो गाड़ी यहाँ से जुड़ जाती तो शायद राजधानी का रास्ता अपने यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा और सुना है कि सरपंच साहब श्री चुन्नीलाल जी का कार्यकाल संतोषजनक रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी सुलझना बाकी है, उनका हल अभी इन्हें नहीं मिला है। जनता और ग्रामवासी उसके लिए प्रयत्नशील हैं। ये आने वाले सरपंच के जिम्मे है कि यहाँ सरकारी बस जो जयपुर सीधी यहाँ से जाए, यहाँ अस्पताल, उसमें एक डॉक्टर आए, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ जैसे टीचर्स का अभाव है वो पूरा हो, सफाई की व्यवस्था है उसे नरेगा से जोड़ा जाए, जो इनका एक मूल सपना है उसे किस तरीके से ये गांव की जनता और यहाँ के सरपंच श्री चुन्नीलाल पूरा करते हैं।